उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती जो काफी दिनों से अटकी हुई थी कोर्ट में और कहीं ना कहीं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट ने ऑर्डर किया और अब दोबारा वो भर्ती की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग कर ली और कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर भी अब दूसरी भर्ती जारी की जाएगी। उसके बावजूद भी ये जो कैंडिडेट हैं वो अब मांग कर रहे हैं कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें। साफ तौर से काउंसलिंग शेड्यूल किस लिए? क्योंकि इनका मानना है कहीं ना कहीं ये भर्ती फिर से ना फंस जाए और यही वजह है कि ये सभी जो कैंडिडेट है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के वो चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं तुरंत काउंसलिंग की जाए। इसीलिए ये जो निदेशालय है इस निदेशालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। इस पुलिस फोर्स के जरिए कि किसी भी तरीके का निदेशालय के अंदर ना घुस सके और इस निदेशालय में चूंकि यहीं पे डायरेक्टर ऑफिस है, डायरेक्टर बैठते हैं और वो सभी इस भर्ती को करना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का डर है कि ये भर्ती कैंसिल ना हो। इसी वजह से इस तरीके की परिस्थिति है कि ये प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं यहाँ पर और प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इनका प्रदर्शन हो। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। आप लोग क्या चाहते हैं? कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है आपके सपोर्ट में। जी, हम लोग यही चाहते हैं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको सरकार पालन करे और जल्द से जल्द हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी करे। बिना काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुए हम लोग अब यहाँ से नहीं हटेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों का डर किस बात का है? काउंसलिंग तो होगी ही ना जब कोर्ट ने ऑर्डर किया है, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। जी, हमारा डर बस इतना ही है कि जो 4 साल से अवैध जनरल हमारी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, सरकार उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका न दे। अगर सरकार काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने में देरी करती है, साफ तौर पे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि वो जनरल को मौका दे रही है कि वो लोग को सुप्रीम कोर्ट जाएं। जी, तो देखिए यहाँ पर जो बैठे हैं कैंडिडेट उनका मानना है कि इनको डर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ना सरकार चली जाए। यही वजह है कि ये जब तक काउंसलिंग जारी नहीं होती तब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और ये निदेशालय है, डायरेक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी वो अभ्यर्थी हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय यादव है। ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, सीएम ने बोल दिया है मीटिंग में कि ये भर्ती होगी, उसके बावजूद आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मुख्यमंत्री जी की निष्ठा पर तो कभी सवाल नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी की निष्ठा पे प्रश्न होता तो 5 जनवरी 2022 को देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सरकार ने अपनी गलती मानते हुए दोबारा चयन सूची जारी की थी। 6,800 लोगों की हमारी लिस्ट आ गई थी। हमारे घर में भी खुशियां मनी थी कि अब हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। निष्ठा पर सवाल इन अधिकारियों के ऊपर है जिन्होंने उस लिस्ट का इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको नियुक्ति पत्र तक नहीं पहुंचने दिया और हमेशा कोर्ट में हमारे खिलाफ खड़े होकर बातें की। अब जो मुख्यमंत्री का निर्देश जारी हुआ है उसके बाद इस बात का हमें पूरा डर है कि ये अधिकारी जानबूझ के लेट लतीफी करेंगे ताकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाए, वहां से इनको बहाना मिल जाए इस प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने का। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन पर भी सरकार, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि उनको हम सुरक्षित रखेंगे, किसी को बाहर नहीं करेंगे, हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि जिनकी नियुक्तियां हो चुकी उनकी नियुक्तियां सुरक्षित रखी जाएं और जो 6 साल से हम लोग योग्य होते हुए भी सड़कों पर बेरोजगार टहल रहे हैं उनकी भी रोजी रोटी का प्रबंध इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधित करके चयन सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। लेकिन एक तरफ कोर्ट ने ऑर्डर किया, दूसरी तरफ सीएम खुद मीटिंग कर रहे हैं, इसके बाद आपको अधिकारियों पर संशय इतना क्यों है? इसलिए संशय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद 1 घंटे की मीटिंग हम लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, अपने आवास पे बुलाया, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया कि जाओ आज से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद इन्हीं अधिकारियों ने 5 जनवरी को लिस्ट तो निकाल दी लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किए, काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया लेकिन काउंसलिंग नहीं करवाई, इन्होंने जिला आवंटन तक नहीं किया। इसलिए इनकी निष्ठा पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम अपने मुख्यमंत्री के वादे के हिसाब से यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा है कि आपके साथ न्याय होगा, उसी न्याय को मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या भर्ती में आपको लगता है कि अधिकारियों का दोष है जो पहले की गई थी और जिसमें इन तरीके के ये रिजल्ट सामने आए? बिल्कुल, पूरी तरीके से। अब मैं तो अपने मुख्यमंत्री जी से ये भी आग्रह करना चाहता हूं आपके कैमरे पे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी दोषी हैं, युवाओं के 5 साल बर्बाद करने के लिए जो भी व्यक्ति दोषी है, चाहे जो अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा अधिकारी हो, उसका नाम देश को जानने का हक है। देश को ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा अधिकारी बैठा है जिसने 6,800 दलित और पिछड़े अभ्यर्थियों के करियर से खिलवाड़ किया, उनको सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी अपील करते हैं कि ऐसे अधिकारी का नाम सार्वजनिक होना चाहिए ताकि
दोबारा भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोई भी कोशिश और साजिश न कर सके। दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी के लोग भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी वाजिब मांग होगी, क्योंकि वो भी अब इस तरीके की देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देश के हर नागरिक को है, लेकिन हमारे चयनित भाइयों को यह भी पता होना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी ऑर्डर को आगे बढ़ा दिया तो उनको हम लोग भी नहीं बचा पाएंगे, ना तो सरकार बचा पाएगी, फिर उनको इस प्रक्रिया से बाहर ही जाना पड़ेगा। इसलिए अभी मौका है। देखिए, इसमें चयनित अभ्यर्थियों की गलती नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर 4 साल पहले उन्होंने आपको नौकरी दी तो आपकी नौकरी की व्यवस्था वो करेंगे। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि हम उनकी नौकरी की व्यवस्था करेंगे, उनको भी प्रक्रिया से बाहर नहीं जाने देंगे। शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जाए और उनका हर शिक्षा मित्रों जैसा हो। तो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, साफ तौर से मानना है कि इनके अधिकारियों पर इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और ऐसे में जानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भर्ती फिर से पेंडिंग हो जाए, और इसी वजह से ये शिक्षा निदेशालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक इनकी काउंसलिंग की डेट फाइनल ना की जाए। साफ तौर से ये भी कहा है कि जो अन्य विद्यार्थी अगर जाते भी हैं, यानी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट, तो ये पूरी भर्ती कहीं ना कहीं अधर में लटक जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।